नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 30th ऑफ मई थर्सडे का दिन, कल के दिन के लिए हमने कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है एजुकेशनल पर्पज से, जिनको आप इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर सकते हो। उसमें एंट्री, एग्जिट, प्रॉफिट कैसे बुक करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि आप भी इनको अच्छे से सीख सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स भी शेयर कीजिए हमारे साथ में। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट्स लगाइए, तो हमें भी एनकरेजमेंट मिलता है कि इस तरीके का कंटेंट हम आपके लिए और बनाते रहे। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया वो है फ्लोरोकेम। 3080 करंट मार्केट प्राइस है। इसको हमने क्यों सिलेक्ट किया वो रीजन आपके सामने है। इस लेवल के ऊपर स्टॉक ने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद कई दिनों के बाद ट्रेड करने के बाद में ये स्टॉक इस लेवल पर सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर गया है और फिर आज वापस इसी लेवल पर आकर के स्टॉक यहाँ पर रुक चुका है। तो एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल है जिसके ऊपर स्टॉक बार बार घड़ी घड़ी आकर के यहाँ पे रुक जाता है। तो कल के दिन में अगर ये स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक लेकर के ऊपर की तरफ निकलता है तो बहुत बढ़िया बाइंग साइड के ऊपर हमें एक ट्रेड मिल सकता है। और यहाँ से अगर ब्रेकडाउन दे देता है स्टॉक, दो बार रीटेस्ट कर, एक बार रीटेस्ट कर चुका है, दूसरा रीटेस्ट चल रहा है, अगर ये वीक हो गया, ब्रेकडाउन दे देता है, मार्केट कंडीशन वीक रहती है तो बहुत तेजी से ये स्टॉक नीचे की तरफ भी आ सकता है। इन इधर केसेस में बहुत बढ़िया ट्रेड बाइंग और सेलिंग दोनों साइड पे मिल सकते हैं। तो लेवल्स नोट कर लीजिए। 3090 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 3070 के नीचे आता है तो सेलिंग के लिए लेंगे। 15 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा करके 1% का टारगेट लेकर के आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट पे लग करके स्टडी कर सकते हैं। हम लोग फाइनेंशियल सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा और हमारे वीडियोस को सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप स्टडी कीजिएगा। दूसरा स्टॉक है GICRE। 355 का करंट मार्केट प्राइस है। GICRE हमने इसलिए लिया क्योंकि ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर ब्रेकडाउन देने के बाद में कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक बार रीटेस्ट किया, यहाँ पर दूसरी बार इसने रीटेस्ट किया, तीसरी बार यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल लेकर के इसने ब्रेकआउट कर दिया। आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं, वॉल्यूम्स वेर ऑल्सो वेरी वेरी हाई। यहाँ पर वॉल्यूम्स आपको दिखेंगे, वॉल्यूम की ग्रीन कैंडल देखिए, कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ में ये ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद एक बहुत ही कम वॉल्यूम के ऊपर ये स्टॉक नीचे आया है और इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। अगर ये रीटेस्ट के बाद में, अगर ये रीटेस्ट ही हुआ तो रीटेस्ट के बाद में ये स्टॉक यहाँ से वापस तेजी से ऊपर की तरफ भागेगा। ठीक है, एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बना है, 5 दिन तक फ्लैग के अंदर रहा है, कंसोलिडेट किया है और ये कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट देगा तो बहुत तेजी से बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स के ऊपर ये ऊपर भागेगा, बाइंग साइड पे बढ़िया ट्रेड मिलेगा। और अगर ये ब्रेकआउट फॉल्स निकला और यहाँ पर से स्टॉक नीचे ही कंटिन्यू करता है अपनी जर्नी को, तो ये नीचे बहुत तेजी से आएगा, इस रेंज तक तो डेफिनेटली पहुंचेगा। ये वाली जो रेंज आप देख रहे हैं यहाँ तक तो डेफिनेटली आएगा और यहीं पर हमें काफी 30 रुपीज 10% का मूवमेंट कैप्चर करने को मिल सकता है। एक दिन में नहीं आएगा नीचे की साइड पे, बट और नीचे की साइड पर आप होल्ड भी नहीं कर पाएंगे इसको, बट एक मूवमेंट अगर तेजी से निकलेगा तो 1-1.5% का टारगेट हमारा जो होता है इंट्राडे का, वो बहुत आसानी से इसमें निकल सकता है। तो लेवल्स नोट कर लीजिए GICRE के। 356 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 354 के नीचे आता है तो सेलिंग लेंगे। 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट लेकर के आप इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक है GSFC। GSFC हमने क्यों सिलेक्ट किया है, डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं इस रीजन से। तो GSFC ने बेसिकली क्या किया है, इस लेवल पर ब्रेकआउट देने के बाद में GSFC कॉन्स्टेंटली इस लेवल को टेस्ट कर रहा है। यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ वापस सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ पर बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन हुआ, इसी लेवल पर आया और यहाँ से बाउंस बैक दिया और फिर आज वापस इसी लेवल पर सपोर्ट ले रहा है। अब हो सकता है कि ये गैप फिल करने के लिए स्टॉक आया है, सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक करे तो तेजी से ऊपर भागेगा, और अगर ये गैप को फिल ही ना करे और स्टॉक नीचे ही कंटिन्यू करे लोअर लोस बनाना, तो बहुत तेजी से ये स्टॉक नीचे भी आ सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी 4 बार इस लेवल को टेस्ट कर चुका है। तो 4 बार टेस्ट होने के बाद में अगर ये सपोर्ट लेवल वीक हो गया तो बहुत तेजी से नीचे की तरफ भी ये आ सकता है। तो दोनों तरफ आपको बहुत बढ़िया ट्रेड्स मिल सकते हैं। लेवल्स नोट कर लीजिए। 218.5 के ऊपर बाइंग लेंगे, 217.5 के नीचे सेलिंग लेंगे, 1 रुपी का स्टॉप लॉस और 1% के टारगेट के साथ आप इस स्टॉक के अंदर में
बने रह सकते हैं। इसको वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि हम किस तरीके से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और धीरे धीरे ये चीज भी आप सीखिए। आप होमवर्क कीजिए, दूसरे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कीजिए और इन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते रहिए, ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको कॉन्फिडेंस आएगा स्टॉक सिलेक्शन का और आप हमारी तरह बहुत बढ़िया से स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉक पिकिंग कर पाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।